नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिषद भर्ती इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो पिछले वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए थे, यानी पिछले वर्ष का पेपर है। तो एक बार इस पेपर को जरूर देखें। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में आमाशय नहीं होता? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशु परिषद भर्ती का एक पेपर है। गाय, सुअर, भेड़, बकरी, बताइए तो कौन से जानवर जिसमें आमाशय नहीं होता? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुअर, जिनमें आमाशय नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? यानी प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बताइए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ये प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? एक प्रश्न आता है कि जल में अघुलनशील, तो प्रश्न में पूछा है घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जल में अघुलनशील विटामिन है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी दो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई और के विटामिन जल में अघुलनशील होते हैं। इस प्रश्न को जरूर याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? पशु परिसर परिस्थिति में विज्ञान के जो मुख्यतः प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भी विज्ञान के विद्यार्थी ये प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, और आर्ट्स के विद्यार्थी इस बार भी पशु परिसर का एग्जाम देंगे तो उनके लिए ऐसे प्रश्न कठिन रहेंगे। तो गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? अनुदेग्ध्रीय, पृष्ठ अनुप्रस्थ, वेंट्रो अनुप्रस्थ, लंबवत प्रसूति। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदेग्ध्रीय प्रशस्ति। आपको एग्जाम्स का लेवल समझना है, किस लेवल का जो पेपर आता है। वैसे पशु परिसर का पेपर है थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि सीधी भर्ती है, जो भी सीधी भर्ती होती है उनका जो पेपर है लेवल का आता है। और ये पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSS भी आयोजित करवाता है। जो पेपर टफ बनेंगे ये भी जरूर ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है? पशु परिसर भर्ती में रोग नामक टॉपिक भी शामिल है। तो रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है जीवाणु के कारण, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ या परजीवी। तो सेप्टिसीमिया साथियों मुख्यतः जीवाणु के द्वारा होता है। तो मुख्यतः जो 4 रोगों के प्रकार है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस, इनसे संबंधित जरूर योग याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? बताइए। पैर और मुंह की बीमारी, समा, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, ब्रूसिलोसिस। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ब्रूसिलोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती तब वे आगे सहवा संगम करते हैं। बताइए। नस्लें, प्रजाति, स्ट्रेन, इनमें से कोई नहीं। पेपर आपको जरूर टफ दिखेगा, क्योंकि लेवल समझना। वैसे क्लासेजों में पेपर बनाते हैं वो बहुत ही सरल बनाते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स का लेवल का पेपर आता है, देखिए आप इस पेपर को जरूर आपको टफ लगता होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न लेवल का पेपर है। गैर आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड, सन अमीनो एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक अमीनो एसिड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों में
कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पाद है। बताइए। तो स्तनधारियों की तुलना में जो पक्षियों में जो कम पानी की आवश्यकता है, इसका क्या कारण है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन गैस। तो हमारा राइट आंसर है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? बताइए कौन से दांत के प्रकार है जो मवेशियों और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? कृंतक, रजनक, अग्रसर्वणक, सर्वणक। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइंस के विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल कर देंगे, लेकिन तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में कौन सा सस्सा पेट के रूप में जाना जाता है? बताइए। प्रथम आमाशय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आमाशय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वे दृश्य माध्यम है। तो सर्वप्रथम हमें जानना जरूरी है कि सर्वे एवं दृश्य माध्यम ऐसा कौन सा माध्यम है जिनसे हमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं? रेडियो, रेडियो में केवल सुन सकते हैं। टेलीविजन यानी टीवी, टीवी में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये प्रश्न काफी एग्जाम्स में पूछा गया है टेलीविजन का। सर्वे एवं दृश्य माध्यम रीट में भी प्रश्न पूछा गया था ये। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शन गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? बताइए। यौन यौन अंग नहीं है, कौन से नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्रु ग्रंथि। शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि एक यौन सहायक अंग है, लेकिन अश्रु ग्रंथि साथियों यौन सहायक ग्रंथ नहीं है। इस प्रश्न को आपने सभी ने सही किया होगा पिछले वर्ष जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया उन्होंने, और इस बार के विद्यार्थी भी इस प्रश्न को जरूर सही करके आएंगे अगर एग्जाम्स में आया तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औसत विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है? बताइए। भारतीय औसत विज्ञान के जनक के रूप में, तो हमारा राइट आंसर है सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी, सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? पेनक्रिएटिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इंसुलिन। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं साथियों। तो दूध के स्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन। जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर टफ रहेगा, क्योंकि जो पशु परिसर भर्ती में मुख्यतः पशु परिसर, इस बार क्या है कि साइंस के विद्यार्थियों के साथ साथ आर्ट्स के भी विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। तो साइंस के विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए योग्य है, जरूर रूप से एग्जाम्स दे। तो दूध के स्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन। तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो साथ ही जनन हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध के स्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सीटोसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करना साथियों। ऊंट के पेट में कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? अंतिम क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।